नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के बीच करीब 3.25 घंटे तक वार्ता चली, जो कि विफल रही। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। इस दौरान 2 दौर में बातचीत हुई। पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई है। प्रशासन ने धरने पर बैठे किसानों को दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया था। बता दें कि करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज ने अब तूल पकड़ लिया है। आज फिर जिला सचिवालय में किसान नेताओं की प्रशासन के साथ करीब 3.25 घंटे तक बातचीत हुई, जो कि विफल रही। बैठक में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत अन्य किसान मौजूद रहे। किसान नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 अगस्त को किसानों पर खट्टर सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें हमारे एक किसान भाई सुशील काजल की मौत हो गई थी और कई किसान इसमें घायल भी हुए थे। जिसके बाद सरकार के सामने मृतक किसान सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपए और उसके बेटे को सरकारी नौकरी, घायलों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे के तौर पर देने और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सस्पेंड करने की मांग रखी गई थी। लेकिन सरकार ने उनकी एक भी मांग नहीं मानी, जिसके बाद उन्होंने 7 सितंबर को लघु सचिवालय का घेराव किया था, जिसको लेकर आज फिर प्रशासन से इन्हीं मांगों को लेकर बैठक हुई, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी मांग नहीं मानी गई। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है और मांगे नहीं मानना यह दर्शाता है कि सरकार एसडीएम को बचाना चाहती है। किसान नेताओं ने कहा कि अब यहीं बैठकर अनिश्चितकालीन तौर पर धरना दिया जाएगा। देखिए करनाल से यह रिपोर्ट। लगता है कि कुछ उम्मीद है, ये तो ऊपर वाले को पता है। तीन बार बात हुई तो लगता है कि आज नतीजा कोई पहुंचेंगे। नहीं पता, मैं क्या ऊपर वाले को पता है, हमें क्या पता है क्या नतीजा निकलेगा। बातचीत से पहले क्या कह सकते आप हैं। उन्हीं मांगों पर उन्हीं मांगो। बिल्कुल प्रशासन से बातचीत करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं योगेंद्र यादव। फिलहाल जो है प्रशासनिक अधिकारियों के बुलावे पर दोबारा से जो है आज बैठक जो है शुरू होगी। वही विषय रहेंगे, वही मांगे रहेंगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने क्लियर कर दिया कि फिलहाल जो है मांगे वही रहेंगी। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और फिलहाल जो है किसान नेता जी क्या कुछ कहेंगे। दोबारा से जो है प्रशासनिक बुलावे पर जो है मीटिंग शुरू की जा रही है। बार बार बुलाते हैं, बुला रहे हैं, जिससे जो रास्ता निकलता है अभी देखेंगे। अभी डीसी साहब ने फिर बुलाया है और अभी बात करके कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर हमारा धरना तो स्टार्ट है। यहाँ बैठे रहेंगे जितना दिन हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम छोड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जी योगेंद्र जी क्या कहेंगे, दोबारा से प्रशासन ने मीटिंग बुलाई है, क्या कहेंगे? उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का रुख बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि कल से उन्होंने कुछ सबक ले लिए होंगे। जब आपकी बात हुई तो किस तरह का रुख था प्रशासन का? कल तो बिल्कुल ये रुख हाँ, तो उनकी तो ड्यूटी कहीं ना कहीं तो वे देंगे ही ड्यूटी। क्या लगता है यहाँ पे भी देंगे, उनसे भी निकल आएगा? भाई क्या बताओ, तो यहाँ के डीसी वो बताएंगे। क्या लगता है कि किस उम्मीदों के साथ आप, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या बढ़ गई है, क्या ऐसा है? आंदोलन है, आंदोलन में तो संख्या ही बढ़ती है। तो लगता है कि जो आपने मांगे रखी हैं, इस खासकर इस वजह से ये दोबारा कॉल किया गया था, जैसे किसान को तमाम इकट्ठे होने लगे तो सरकार को लगा कि सरकार आप बातचीत के लिए आइए दोबारा। चलो सरकार बात कर रही, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। जो मामले हैं उनका समाधान करना चाहिए। कोई अगर जनता के बीच में सवाल है तो उसका जवाब सरकार ही देगी। तो लगता है इस बातचीत में निकल जाएगा नतीजा? देखो कुछ निकलता है। बातचीत तो कैसा रुख है सरकार का, कैसा? अरे अब जाएंगे जब ही तो पता चलेगा। अभी तो गए है नहीं तो कैसा लगता है आपको कि अभी बात हुई कहाँ? जब वापसी आएंगे तो जब बताएंगे। डिमांड्स अगर नहीं मानते फिर आगे का रुख? हम क्या कहीं जाल लग रहे, यहीं तो बैठे बाहर ही। ये थे किसान नेता राकेश टिकैत। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मांगे वही रहेंगी और फिलहाल जो है करनाल जिला सचिवालय के सामने जो है पहुंच चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के बुलावे पर उन्हीं विषयों को लेकर दोबारा से मीटिंग होगी। और अभी देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि इस मीटिंग में क्या निकल कर सामने आता है। करनाल मुख्यमंत्री का घर आ रहे हैं तो ऐसे को हल्के फुल्के। हाँ बताओ जी। शांत हो जाओ यार। एक मिनट देर से सुन लो भाई। सर मैं चिल्लाने में मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जी योगेंद्र जी बताएं। योगेंद्र जी आपको बता रहे हैं यार मैं एक रख देता मैं कितने रखे साथियों
हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया, हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठी चार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना दो अलग अलग जगह की घटना है। तो फिर वहां के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे थे और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मेट करने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा, जो हमारे भाई बताएं। क्या कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग? देखो, मीटिंग हुई, आज भी तीन घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहाँ से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा गुरनाम सिंह जी धरना स्थल यही हमारा है। आप देखिए एक मिनट, हमारी 3 मांगों को लेके आज मीटिंग हुई है। गुरनाम सिंह जी हमारी 3 मांगों को लेके आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले, और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे ही पेच फंस गया है। पहली बात पे ही जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो,
वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरकार। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं और आखिरकार बातचीत टूट गई है। और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा और उसके बाद जो सभी लोग हैं वो अगला जो निर्णय होगा वो सभी की पंचायत से सभी की मीटिंग तक शांतिपूर्ण चलेगा। वो तो ये बताएंगे भाई। वो तो आप अधिकारी बताएंगे। कौन सी बात पे सरकार सहमत हुई? क्या कोई भी किसी भी मांग पे सरकार सहमत नहीं हुई? कुछ उस पर होंगे। पहली फर्स्ट तो यही थी ना, उसके बाद तो सेकेंडली पे उस पे नौकरी तो भाई डीसी नौकरी तो किसी को भी मिल सकती है परमानेंट। जगह कोई और देंगे या धरना स्थल यही रहेगा। धरना स्थल यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। चलता रहे, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय काम चलता रहे ना, आम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करे। कितनी रहेगी संख्या भी बहुत? अरे क्या पता संख्या कितनी रहेगी भाई। है जी? नहीं कोई है जी। सचिवालय काम होता रहेगा। हमने बंद नहीं किया, सरकार ने बंद किए हुए। हमने सरकार ने बंद कर रखे, यहाँ से पुलिस ने बंद कर रखे। अपना काम आए, लोग आए, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अपना काम करें। नहीं अभी कोई नहीं। किसानों की सरकार के साथ करीब 3 घंटे तक चली बैठक समाप्त हो चुकी है और किसान नेताओं में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव ने जिस तरह से बताया है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जिस तरह से सुशील काजल की जो मौत हुई थी, उनके परिवार को 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग जो है रखी थी, वहीं घायलों को जो है 2-2 लाख रुपए की मांग रखी गई थी और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी आयुष सिन्हा की बात जो सामने आई है, उनको सस्पेंड करने की बात रखी थी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक चली वार्ता में प्रशासन की तरफ से ये मांगे नहीं मानी गई हैं और अभी फ़िलहाल जो है किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो धरना है वो जिला सचिवालय के बाहर इसी तरह से अनिश्चितकालीन तौर पर जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शनि चौधरी के साथ सोहन पौड़िया, समाचार एक्सप्रेस, करनाल।